बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंचती है ताकि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को धन्य कर सकें, आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, प्रभु की कृपा का आनंद उठा सकें, प्रभु की कृपा को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य, सफल, सार्थक कर सकें। भाइयों बहनों, एक बड़ा सुंदर भजन है, मानत नाही मानत नाही मानत नाही मन मोरा रे साधो मानत नाही। बार बार याही को समझाऊं, जग जीवन है थोड़ा रे थोड़ा रे थोड़ा रे, मानत नाही मन मोरा। कबीरदास जी का ये शब्द भजन मन को संबोधित करते हैं कि मानत नाही मन मोरा रे साधो मानत नाही। मन नहीं मानता है और संसार में रमता जा रहा है। बार बार मैं इसको समझाता हूं कि जग जीवन है थोड़ा रे थोड़ा रे थोड़ा रे, मानत नहीं, फिर भी नहीं मानता। कितनी बार मन को समझा लिया, कितनी बार मन को बता लिया कि देखिए जग तुम्हारा नहीं है, जग जीवन थोड़ा है, कम समय के लिए है, अल्प समय के लिए है, कुछ समय के लिए मिला है। उसको त्याग करके, उसके बाद इसको छोड़ करके हमें जाना है लंबी यात्रा पे, लेकिन ये मन नहीं मानता। मन की इतनी रुचि संसार के साथ जुड़ चुकी है कि मन इसमें डूबना चाहता है। लेकिन कमाल की बात यह हो गई कि जीवन के अंदर जो जिंदगी, जो शरीर रहा, इंद्रियां शिथिल पड़ गई जिसके द्वारा मन काम करता है। एक बार लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि भगवान एक बात बताएं कि ये माया जो है, ये इसका प्रभाव कहां तक है, कहां तक ये प्रभाव डालती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं और बड़ा सुंदर वो कहा गया उसके अंदर, उसमें बताया गया कि वो कहते हैं कि जहां तक भी तेरी इंद्रियां काम करती हैं, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, पैर चल के जा सकते हैं, सब माया के अधीन है, सब माया से प्रभावित होते हैं, सारा कुछ माया के में समाया हुआ है। वो कहते हैं गो गोचर जहां लग मन जाई, सब ही माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारे इंद्रियां गो गोचर जहां लग मन जाई, ये इंद्रियां जहां तक काम करती हैं सब ही माया का प्रभाव है। आंखें जहां तक देखती हैं, कान तहां तक सुनते हैं, मुख जहां तक बोल पाता है, जहां तक पग जा सकते, सब ही माया जानो भाई। फिर जन मानस जंगल में जाए, चाहे घर में रहे, चाहे हिमालय में जाए, चाहे कहीं जाए, वहां माया का पसारा तो आपको मिलेगा। रूप बदल सकता है माया का, लेकिन पसारा आपको माया का ही मिलेगा। और मन उसमें विचरण करना चाहता है, कुछ समय के बाद मन उसमें लग जाता है। और यही संतों ने समझाया कि मन को वहां ना लगने दो, मन को लगने दो परमात्मा में, जो मायापति है। माया से मन उठा करके मायापति में मन लगाओ, ईश्वर में मन लगाओ, उस प्रभु में मन लगाओ, जहां मन लगा करके आप अपने जीवन को सफल करें, आप अपने जीवन को सार्थक करें, आपको जिंदगी की असलियत समझ में आए। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि इस मन को मैं बार बार समझा रहा हूं, लेकिन मन मानता नहीं। यही खासियत है मन की। महापुरुषों ने कहा कि इतना कठोर शब्द मन के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। दरिया के बीचों बीच ले जा करके हाथ से छूट जाता है। आपको नदी के बीचों बीच ले जाएगा, कहा बड़ा सुंदर नदी है, बड़ी सुंदर नदी है, बड़ी गहरी नदी है, बड़ी मस्त नदी है,
और बड़ा मनोरम दृश्य दिखाएगा और बाद में ऐसे जगह पे ले जा करके आपको धक्का मार के वहीं पे आप गोते खाओ, मरो डूबो, जो मर्जी करो। ये माया का खेल है, ये मन का खेल है। और मन माया में रमता है, माया मन को भ्रमित करती है। इसलिए महापुरुष ने समझाया कि मन को माया से मोड़कर मायापति की ओर ले चलिए, मन को परमात्मा की ओर ले चलिए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए, क्योंकि यह ज्ञान है, ये नश्वर है, दिखता है, भाषित होता है, लेकिन सत्य नहीं है, बदलते रहता है। लेकिन जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तनशील नहीं है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। मन पल प्रतिपल बदलता है। आप देखिएगा अभी आपके मन की स्थिति क्या है, थोड़ी देर के बाद क्या होगी। लेकिन परमात्मा के लिए ये शब्द परिवर्तनशील शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए अटल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अचल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अपरिवर्तनशील अविनाशी शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना। इसीलिए लेकिन मन बदलते रहता है। आप देखिए बच्चे में मन काम करता है, उसको चाहिए खिलौना, लेकिन वही बच्चा जब युवा होता है उसका मन कहीं और लगता है। अब खिलौने में मन नहीं लगता, मन अब कुछ और करने की चाह रखता है, क्योंकि बदल गया, मन का भाव बदल गया, मन के रूप, मन के तृष्णाएं वासनाएं बदल गई, संस्कार बदल गए। लेकिन कुछ नहीं बदला तो परमात्मा नहीं बदला। तो संतों ने क्या किया कि क्यों ना काम किया जाए मन पे। मन एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए जहां, देखिए मन एक ऐसी चाबी भी है, मन आपको परमात्मा से मिला भी सकता है, मन आपको माया के गर्क में डुबो भी सकता है ना। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मन को इस प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि मन ही है जो ईश्वर से मिलाने का काम भी करता है, मन ही है जो ईश्वर से तोड़ने का काम भी करता है। अब निर्भर करता है कि आप इस मन से इसका इस्तेमाल करते आपको आना चाहिए, आप इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पे भी निर्भर करता है। आपको पता चल गया कि मन का कार्य क्या है, मन कैसे काम करता है। क्यों ना इसके हम स्वामी बने और स्वामी बनकर के हम इसको अपने तरीके से चलाएं। अब मन आपको अपने तरीके से चलाता है, अब मन के अधीन आप काम करते हैं। जैसे मन वो ताला है, मन वो ताला परमात्मा रूपी ताले की चाबी है। आप ताले की चाबी को एक तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, दूसरे तरफ घुमाओ तो ताला खुल जाता है। एक दिशा में घुमाओ बंद है, दूसरे दिशाओं में चाबी को घुमाया जाए तो ताला खुल जाता है। मन का भी यही काम है। मन परमात्मा की ओर लगा दो, मुक्ति का कारण है। मन ईश्वर से हटा संसार में लगा लो तो जकड़न का कारण है, बंधन का कारण है। अब निर्भर आप पे करता है कि आप मन के साथ कैसा क्या कार्य करना चाहते हैं। आप मन से आप परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं कि आप मन से संसार के विषय वासनाओं को भोगना चाहते हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जहां मन ईश्वर की ओर बढ़ता है तो असीम शांति सुख का अनुभव करता है, असीम आनंद का अनुभव करता है। वहीं विषय वासनाओं की अगर ये मन बढ़ता है तो कुछ समय के लिए तो सुख महसूस होता है, कुछ समय के लिए आनंद महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो दुख स्वरूप ही दुख में बदल जाता है। इसलिए ये शाश्वत सुख की ओर बढ़े, शाश्वत आनंद की ओर बढ़े, सनातन की ओर बढ़े, जो अटल अचल अविनाशी है। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते कि मन को बांधना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि असंभव भी नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। ये आपके योग अभ्यास से ये सिद्ध किया जा सकता है। आपके रोजाना के अभ्यास से, जैसे आपका अभ्यास इंद्रियों के प्रति होता है, ऐसा ही अभ्यास आपका मन के साथ हो जाए,
अभी आप इंद्रियों के साथ अभ्यास करते हैं, इंद्रियों को कहीं और लगा के रखते हैं और ऐसा लगाते हैं कि आपको लगता है कि और लगे, उसमें आनंद लेने लगते हैं। जब यही आनंद आप मन के द्वारा परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, प्रभु भजन में मन लगाएंगे, प्रभु के चरणों में आपके मन को लगाएंगे, तो आप अपने मन को जब ईश्वर की ओर बढ़ाते जाएंगे और आप उसके पीछे प्रयास निरंतर रहेगा आपका, तो आप पाएंगे कि आपके मन में वो असीम सुख, असीम शांति आप महसूस करना प्रारंभ करेंगे। आपके अंदर मानवीयता के गुण प्रकट होने लगेंगे, दैवीय गुण प्रकट होने लगेंगे। आप नर से नारायण की यात्रा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन कहीं आप मन के द्वारा इंद्रिय गमन करने लग गए, इंद्रियों के प्रति आप इंद्रियों का साथ लेकर के मन को मन के रुचि के अनुसार अगर आप कार्य करने लगे, तो ये मन पतन का भी कारण पड़ता था। वही मैंने कहा ना कि चाबी एक और घुमाओ तो बंधन का कारण है, दूसरे तरफ खोलो घुमाओ तो ताला खुल जाता। तो जीवन की जटिल कटिल समस्याओं से सुलझना है तो मन को परमात्मा की ओर घुमाना जरूरी। मन वो चाबी है जो आपको बंधन का कारण भी है और मन मुक्ति का कारण भी। इसीलिए कहा तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए तेरा मन तेरा दर्पण है। आप अपने मन की चाबी एक और घुमा दें, ताला बंद है, एक और घुमा दें, दूसरी ओर घुमा दें, विपरीत दिशा में घुमा दें तो ताला खुल जाता है ना। तो यही जरा सा फार्मूला है जो अध्यात्म को सिद्ध करता है और इसी पे काम बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने यही घुमा फिरा कि इसी का उपदेश दिया है। तरीके बदले हैं, व्यवहार बदला है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली जो शक्ति रही उसके पीछे यही रहा कि मन को आप परमात्मा की ओर लगाएं, परमात्मा की ओर मन को जोड़ें, परमात्मा से मन को लगन लगाएं। अगर मन की लगन में परमात्मा जुड़ गया, परमात्मा आ गया, तो फिर देखिए ये मन आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन यही मन अगर इंद्रियों के माध्यम से संसार को भोगना चाहेगा तो आप ज्यादा देर भोग नहीं चाहेगा, क्योंकि शरीर की शक्तियां सीमित होती हैं। ये कुछ समय के बाद शिथिल पड़ने लगता है। इसीलिए ने कहा ना, आंखें बूढ़ी हो गई हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, आंखें में अब दिखना कम हो गया है, धुंधला दिखाई देता है, लेकिन आंखें देखना चाहती है। ये मन का खेल है। कानों से सुनाई देना बंद हो गया, ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन मन सुनना चाहता है। जीवा असमर्थता जताती है भोजन करने में, रसना से रस ग्रहण, शरीर में पचय की क्षमता कम हो गई, लेकिन जीवा उस रस को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए सुंदर कहा, ऐ रसना तेरी प्यास ना जाए, तू अनरस रास रही। तेरी प्यास नहीं जा रही है, तू अनरस रास रही है, तेरी प्यास ना जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, एक जगह और संतों ने कहा कि पाके बार ज्योति गई नैनन ते, पर तृष्णा तू ना गई मेरे मन ते। बाल पक गए, कानों ने सुनना कम कर दिया, आंखों ने देखना कम कर दिया, मुख से बोला नहीं जाता, जबान तुतलाती है, पेट भोजन को हजम नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिह्वा रस मांगती है। ऐसी स्थिति इस मन की होती है और इसके पीछे काम मन कर रहा होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, तृष्णा तू ना गई मेरे मन पे, पाके बार जन्म को साथी, ज्योति गई नैनन ते, पर तृष्णा तू ना गई मेरे मन पे। तृष्णा मन से नहीं जाती। इसलिए बस ये क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप अपने मन को घुमा नहीं पाते। मन को घुमाइए परमात्मा की ओर। ये मन घूमेगा कैसे? अब बात इस पे खड़ी आती कि बात समझ में आ गई स्वामी जी की, आप कह रहे हैं कि मन को एक दिशा में घुमा दो, परमात्मा की ओर घुमा दो, लेकिन ये घूमे कैसे? इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको परिश्रम, इसी के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और कोई परिश्रम भक्ति मार्ग में नहीं होता है। परिश्रम बस इसी का होता है, वहां कोई दंड बैठक कसरत नहीं करनी होती, बस मन को ही मोड़ना होता है, मन की दिशा ही बदलनी होती है। परंतु ये दिशा बदले कैसे? जैसे आप देखेंगे रेलगाड़ी जाती है तो आजकल ऑटो सिग्नल सिस्टम हो गया है,
अब वो सिग्नल से जैसे गाड़ी की दिशा को बदलना होता है, अब रेलगाड़ी के अंदर स्टीयरिंग तो होता नहीं है, लेकिन दूर बैठा एक जो सिग्नल मैनेजर होता है या सिग्नल को कोऑपरेट करने वाला जो अधिकारी होता है, वो उस पटरी के बटन को दबाता है और कहते कि ट्रेन जो है अपनी पटरी छोड़ के दूसरी पटरी पे चले जाती। कैसे चले जाती? क्योंकि जो पटरियों में सिस्टम ऐसा लगा होता है, वो पटरी दूसरी पटरी से जाके सट जाती है सिग्नल से। वो वहां से ऑपरेट करता है, बटन दबाता है, वो पटरी दूसरी पटरी को जाके सट जाती है और ट्रेन जिस दिशा में जा रही है अचानक उसमें घुमाव आ जाता, मुड़ जाता, दिशा बदल जाती। तो सतगुरु वो दिशा देने वाले होते हैं। गुरु हमारे मन को दिशा प्रदान करते हैं और हम उस दिशा की ओर जिस समय गति को बढ़ा लेते हैं, जितनी गति से आप भागेंगे, जितनी गति आप अपनी बढ़ाएंगे गुरु के दिशा के अनुसार, तो आप उतनी जल्दी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यही इसका तरीका है, इसका और कोई तरीका नहीं है। और कोई लोग बताते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, त्राटक कर लो, फ्राटक कर लो, पता नहीं क्या क्या कर लो। कोई उल्टे लटके हैं, कोई कहते हैं कि भाई ऐसा ध्यान करो, कोई वैसा ध्यान करो। भाइयों बहनों, ये जितना मर्जी कुछ कर लो, जब तक गुरु ने दिशा नहीं दी और उस दिशा पे आप चले नहीं, आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ नहीं लगा, तब तक आपके मन की दिशा बदलने वाली नहीं थी। ये चलेगा मन की दिशा के अनुसार, है ना। अगर आपके मन को गुरु के हाथों में सौंप दिया, फिर वो दिशा दे देते हैं और दिशा देने के बाद फिर उस दिशा पे आपको गति देनी होती है। दिशा गुरु को प्रदान करते हैं, गति आपको देनी होती है अपने अभ्यास के द्वारा, अपने प्रखर सेवा के द्वारा, अपने सतर्क रहने से ये दिशा की और गति आपकी बढ़ते जाती है और आप ईश्वर के निकटतम निकट पहुंचते जाते हैं, है ना। इसलिए ये कार्य सतगुरु का होता है। जब सतगुरु मिल जाते हैं वो दिशा दे देते हैं। अगर नहीं गुरु मिला तो सतगुरु ढूंढिए, सतगुरु को प्राप्त कीजिए। और जो अभी मन संसार के विषय वासनाओं में जा रहा है, संसार के रस भोगों को प्राप्त करने जा रहा है, वो मन ईश्वर की ओर बढ़ जाएगा। और जब ईश्वर की ओर बढ़ जाएगा, फिर आपको गति देने का काम है। अब आपको देना है, गुरु ने दिशा देने का काम करना है, आपको गति देने का काम करना है। ठीक है। अगर आप गति नहीं दे पाते, कई लोग कहते हैं गुरु जी से ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन हम नहीं बढ़ पा रहे वहां, तो भाई इसमें फिर दोष आपका है ना। तो आपके पुरुषार्थ में, आपकी मेहनत में कमी है, आपके लगन में कमी है। आप अपनी लगन चेक करें, अपनी मेहनत चेक करें कि सही दिशा में आपने मेहनत की या आपने स्वार्थ रख के कार्य किया। इस पे तो निस्वार्थ भाव से और पारमार्थिक भाव से आपको इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें कामना नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा वाला मार्ग दूसरा है। या निस्वार्थ भाव से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मन वो चाबी है जिस चाबी से ताला बंद और ताला खुलता भी है ना। तो ये मन वो यंत्र है, या मन को कह लीजिए कि वो तरीका है, मन के पास वो शक्ति है कि आपको बंधन का कारण भी बन सकता है और आपकी मुक्ति का कारण भी बन सकता है। ठीक है। इसलिए इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम। आप जरूर वीडियो को सुने, समझें और अंत तक भेजें। और विचार पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।